Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। जनवरी 2026 वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में हैं और उन्होंने इंडिया को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। मुद्दा है रशियन ऑयल। ट्रंप का कहना है कि अगर इंडिया ने रशियन तेल खरीदना बंद नहीं किया तो वो इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ और बढ़ा देंगे। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि क्या 2026 में भारत अमेरिका के दबाव में झुक जाएगा या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास कोई सीक्रेट प्लान है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी बचाने के लिए। ये जियोपॉलिटिकल चेस का एक बहुत बड़ा गेम है जो आपकी जेब पर सीधा असर करेगा। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। जनवरी 2026 में एयरफोर्स वन यानी यूएस प्रेसिडेंट का जो प्लेन है, डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर से साफ कहा, वी कुड रेज टैरिफ्स ऑन इंडिया इफ दे डोंट हेल्प ऑन द रशियन ऑयल इश्यूज। मतलब साफ है, या तो रशियन तेल छोड़ो या हेवी टैक्स भरो। यहाँ एक ड्रामा भी है। प्रेसिडेंट ट्रंप क्लेम करते हैं कि पीएम मोदी ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो रशियन ऑयल बंद कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि ही न्यू आई वाज नॉट हैप्पी, यानी उन्हें पता है कि मैं खुश नहीं हूँ। इट वाज इम्पोर्टेंट टू मेक मी हैप्पी। लेकिन दोस्तों, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री MEA ने इससे पूरी तरह झूठ बताया है। इंडिया का कहना है कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया। हमारी पॉलिसी एक चीज पर चलती है, जो कि है नेशनल इंटरेस्ट और सस्ता तेल। किसी को खुश करना हमारा काम नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर ट्रंप की बात नहीं मानते तो नुकसान क्या होगा। देखिए, नुकसान शुरू हो चुका है। अगस्त 2025 में अमेरिका ने इंडियन गुड्स पर टैरिफ्स बढ़ाकर 50% कर दिया था। ट्रम्प का लॉजिक है कि हम रशियन तेल खरीदना जब तक कम नहीं करते तो हम रशियन वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं। इसका असर कहाँ हो रहा है? टेक्सटाइल्स में लुधियाना और तिरुपुर की फैक्ट्रीज में सन्नाटा है। 50% टैक्स की वजह से अमेरिकन बायर्स और वियतनाम और बांग्लादेश जैसे जगह से खरीद रहे हैं। दूसरी बात है डायमंड्स। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट 37 से 60% तक गिर चुका है। लेकिन दोस्तों, नोटिस करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने मेडिसिन, फार्मा और क्रिटिकल मिनरल्स पर टैक्स नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारी दवाइयों की जरूरत है। ये दिखाता है कि ट्रम्प का गुस्सा सिलेक्टिव है। तो इंडिया इतना रिस्क क्यों ले रहा है? रशिया से चिपके रहने का रीजन क्या है? सिंपल आंसर है भारी डिस्काउंट। 2022 से पहले हम रशिया से सिर्फ 2% से भी कम तेल लेते थे। आज भारत 35 से 40% तेल रशिया से ला रहा है। इसका फायदा रिपोर्ट्स के हिसाब से 2022 से 2025 के बीच में भारत ने सस्ते तेल से करीब 17 बिलियन यानी 1.4 लाख करोड़ बचाए हैं। इसी बचत की वजह से जब पूरी दुनिया में महंगाई आग लगा रही थी, भारत में पेट्रोल डीजल का दाम कंट्रोल में था। ये सस्ता तेल हमारी इन्फ्लेशन बफर यानी महंगाई की ढाल है। अगर ये हटा तो आपकी EMI से लेकर सब्जी तक सब महंगा हो जाएगा। अब मान लीजिए भारत डर के मारे कल सुबह रशियन ऑयल बंद कर दे। इसे कहते हैं कोल्ड टर्की अप्रोच। तो क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक डरावनी रिपोर्ट आई। अगर हमने रशियन ऑयल रोका तो भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल साल का 9 से 12 बिलियन डॉलर बढ़ जाएगा। इससे हमारे रुपया वीक होगा और इकोनॉमी हिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हमारी रिफाइनरीज जैसे रिलायंस जामनगर हेवी क्रूड के लिए जो बनी है, जो रशिया देता है, अचानक दूसरे तेल यूज करने इंजन में गलत फ्यूल डालने जैसा होगा। तो पीएम मोदी के पास ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहला ऑप्शन है अमेरिका की बात मान ले और सऊदी अरेबिया या यूएस से तेल खरीदो। सप्लाई की कमी नहीं है। 2025 में हमने यूएस से तेल खरीदना 83% बढ़ाया भी है, पर इसमें प्रॉब्लम्स हैं। पहला, कॉस्ट। मिडिल ईस्ट का तेल महंगा है, एशियन प्रीमियम लगता है। दूसरी बात है टाइम। अमेरिका से तेल शिप आने में 30 से 40 दिन लगते हैं। रशिया से बहुत जल्दी इंडिया आ जाता है। तीसरा, रशिया का गुस्सा। अगर हमने रशिया को धोखा दिया तो वो पाकिस्तान और चाइना के साथ चला जाएगा और हमारे S-400 मिसाइल सिस्टम्स के पार्ट्स रोक देगा। ये डिफेंस नाइटमेयर होगा। अब आते हैं कहानी में एक ट्विस्ट। जनवरी 2026 में एक बड़ी खबर आई। यूएस फोर्सेस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मडुरो को पकड़ लिया। इसके बारे में
पावर प्ले इंडिया पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां अब यूएस फ्रेंडली सरकार आ सकती है। ये इंडिया के लिए जैकपॉट क्यों है? क्योंकि वेनेजुएला के पास वही हेवी क्रूड है जो हमारे रिफाइनरीज को चाहिए, प्लस हमारा वहां $1 बिलियन फंसा हुआ है जो वापस मिल सकता है। लेकिन दोस्तों सावधान, वेनेजुएला की मशीनरी टूट चुकी है। वहां से तेल निकालना अब बड़ा टाइम टेकिंग है, यानी सालों लग सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, आज का आग बुझाने के लिए काफी नहीं है। ऑप्शन 3 क्या है? सीना तान के खड़े रहो। इंडिया का तर्क है कि अगर हमने रशियन ऑयल खरीदना बंद किया तो दुनिया में तेल की कमी हो जाएगी और प्राइस $100 से पार चला जाएगा। फिर तो अमेरिका को ही नुकसान होगा। पर इस ऑप्शन में रिस्क है। रशिया के साथ रूपी रूबल ट्रेड फेल हो चुका है। रशिया के पास इंडियन रुपीस के ढेर लगे हैं जो वो खर्च नहीं कर पा रहा। बिना करेंसी सोल्यूशन के हम लंबे समय तक रशिया से बिजनेस एज यूजुअल नहीं कर सकते। अब सुनिए वो स्ट्रैटेजी जो इंडिया एक्चुअली यूज कर रहा है। इसे कहते हैं द ग्रे जोन। यहाँ हम रूल्स तोड़ते हैं पर बाईपास करते हैं। हम स्टैटिक शिप मैनेजमेंट जैसे ऑपरेशंस का यूज करते हैं जो पुराने टैंकर्स से तेल लेते हैं ताकि सैंक्शन से बचा जा सके। हम बड़ी कंपनीज जैसे रोजनेफ्ट को छोड़कर छोटी रशियन कंपनीज से तेल ले रहे हैं जो ब्लैकलिस्ट नहीं है। ये सबसे फनी पार्ट है। इंडिया रशियन तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करके डीजल बनाता है और वही डीजल वापस अमेरिका और यूरोप को बेचता है। 2025 में यूएस ने हमसे $1.4 बिलियन का प्रोडक्ट खरीदा। मतलब अमेरिका हम पर चिल्लाता है पर अपनी गाड़ियों में तेल हमारा ही डालता है। तो सोल्यूशन क्या निकला? पर्दे के पीछे इंडिया और यूएस एक ग्रैंड बार्गेन पर काम कर रहे हैं। ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, उन्हें डील पसंद है। इंडिया ने ऑफर किया है हम यूएस के एप्पल्स यानी सेब, आलमंड्स और वॉलनट्स पर टैक्स हटा देंगे ताकि यूएस फार्मर्स खुश हों। हम यूएस के हार्ले डेविडसन बाइक्स और ज्यादा तेल खरीदेंगे। बदले में हम चाहते हैं कि ट्रम्प वो 50% वाला टैक्स या टैरिफ वापस ले लें। इससे ट्रम्प को अपनी पॉलिटिकल विक्ट्री मिल जाएगी और हमारा रशियन ऑयल का ट्रेड चुपचाप चलता रहेगा। तो दोस्तों 2026 में भारत की स्ट्रैटेजी होगी हाथी का दांत, मतलब खाने के और दिखाने के और। इसे कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। दिखाने के लिए हम जोर शोर से बोलेंगे कि हम यूएस से तेल खरीद रहे हैं और वेनेजुएला में इन्वेस्ट कर रहे हैं। असल में हम शैडो फ्लीट और छोटी कंपनी से जरिए रशिया से तेल लेना चालू रखेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी ना डूबे। इंडिया ना पूरी तरह झुकेगा न पूरी तरह लड़ेगा, हम बीच का रास्ता निकालेंगे। अंत में आपके लिए की टेकअवेज। पहला, ट्रम्प 2.0 का मतलब है दोस्ती नहीं बिजनेस, हर चीज की कीमत होगी। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया अपने सस्ते तेल की पॉलिसी नहीं बदलेगा, बस तरीका बदल लेगा, यानी ग्रे जोन। तीसरा, वेनेजुएला एक नई उम्मीद है पर अभी दूर है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत इंडिया के प्रेशर में आकर रशियन तेल छोड़ देना चाहिए या डट कर मुकाबला करना चाहिए? नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं कि आपकी क्या राय है। इसके साथ ही आज का शो यहीं खत्म होता है। पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.